painted, painless learning. चलो सबका ध्यान यहाँ पर एक्सरसाइज 10.4। अब देखिए एक्सरसाइज 10.4 में क्या कहा गया है, टू सर्कल ऑफ रेड आई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, सॉरी पहले 5 सेंटीमीटर और बाद में 3 सेंटीमीटर। क्या लिखा गया है, टू सर्कल ऑफ रेड आई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। डन। तो मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। पहला बड़ा सर्कल ड्रॉ करता हूँ। क्यों बड़ा करता हूँ, क्योंकि पहला है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दूसरा सर्कल ड्रॉ करूंगा, इनका ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ, लेकिन सर्कल क्या कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इनकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ये समझने के लिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या कहा गया है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ये देखो इंटरसेक्ट हो रहे हैं दो सर्कल, कितने पॉइंट्स में, 2 पॉइंट में। ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। देखिए आगे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, मतलब कि इनका सेंटर है P और इनका सेंटर है Q, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। कितना है, 4 सेंटीमीटर। चलो डन जी। यस, सेंटर को हमें मेजर नहीं करना है, ये सिर्फ रो फिगर हमें ड्रॉ करनी है। एग्जाम में हमें 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करना, फिर 5 सेंटीमीटर का ऐसा कुछ करना नहीं, ये सिर्फ हमारे लिए फिगर है, समझने के लिए, ठीक है। हमें एग्जैक्ट बनानी नहीं और डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ऐसा कुछ करना नहीं है, ये सिर्फ क्या है, फिगर है जो हमें अपने आप से ड्रॉ करनी है समझने के लिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फाइंड दी लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। तो यहाँ पर ये कॉमन कोड है ना, तो इस कॉमन कोड का क्या नाम देंगे हम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आजा आजा आजा। हाँ चलो, ये है कॉमन कोड, इनका नाम हम दे देते हैं ए बी। चलो डन। तो ये कॉमन कोड है ए और बी, ये हमें फाइंड करनी है। लेकिन अभी अभी हमने जो सम किया 10.3 का लास्ट सम, थर्ड सम, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए। यहाँ पर अभी हमने किया है, एक बार हम वो क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी अभी प्रूव किया, यहाँ पर मैं सेंटर रख देता हूँ ओ। तो अभी हमने ऐसा प्रूव किया ना, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर, सबकी आवाज चाहिए, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। मतलब हमें अगर ए बी फाइंड करनी है, ए बी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, ए ओ प्लस ओ बी करेंगे, यस और नो। हमें ए बी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, ए ओ प्लस ओ बी। तो आप सबका ध्यान यहाँ पर, ए ओ एज इट इज, और ओ बी की जगह पर भी हम ए ओ लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए ओ इज इक्वल टू, तो ओ बी की जगह पे हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ए ओ प्लस ए ओ मतलब 2AO। मतलब अगर हमने ए ओ फाइंड कर लिया तो हम मल्टीपल बाई 2 कर देंगे तो हमें भी मिल जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, सबका ध्यान, हमें क्वेश्चन में रेडियस दी गई है तो मैं रेडियस ड्रॉ कर लेता हूँ। सबका ध्यान, यहाँ पर ये बड़े सर्कल की रेडियस है, तो बड़ी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। छोटी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अच्छी तरह से ड्रॉ करनी है भैया, नहीं भैया इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो ये छोटी वाली रेडियस, क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। चलो डन, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, ये अंदर वाली जो फिगर है ना, इसे मैं अच्छी तरह से साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ, शायद हो जाए। कितनी आ रही है, पूरी आ रही है ना, कोई बात नहीं। चलो चलो, हेलो हाय, हावार, खाना खा के जाना। चलो यहाँ पर सबका ध्यान। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल था ना वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। एक एक चीज आसानी से समझेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर दिया गया है द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का सेंटर क्या है, P, इस सेंटर का सर्कल क्या है, Q। सो पी क्यू इज इक्वल टू हम 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि दो सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सबको समझ में आ गया। अब देखिए सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक इस तरफ वाला ट्रायंगल जिसे हम कहेंगे ए ओ पी, एक इस तरफ वाला ट्रायंगल इसे हम क्या कहेंगे, ए ओ क्यू। हम पाइथागोरस की फॉर्मूला यूज कर हम दोनों ट्रायंगल का ए ओ फाइंड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ए ओ फाइंड करने के लिए हमारे पास ओ पी और ओ क्यू होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया गया है पी क्यू दिया गया है, क्या दिया गया है,
पी क्यू। तो अब हमें क्या करना है, पी ओ फाइंड करने के लिए और ओ क्यू फाइंड करने के मैं क्या करता हूं, देखिए सबका ध्यान यहां पर, हमें ओ पी आइदर ओ क्यू इन दोनों में से किसी एक को एक्स एज्यूम करना है। तो किसे एक्स एज्यूम करेंगे ये याद रखना, जहां पर छोटी रेडियस है वहां पर हमें एक्स एज्यूम करना है। इस वाला ट्राइंगल को देखो, ए क्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, तो हमें यहां पर एक्स एज्यूम करना है। समझे कि नहीं समझे? तो अब देखिए मैंने क्या एज्यूम कर लिया यहां पर, ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स, 4 माइनस एक्स। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं आपको एक्स कैसे एज्यूम करना है। आपको ये दो रेडियस देखते हैं, यहां पर है 5 सेंटीमीटर, यहां पर है 3 सेंटीमीटर। जहां पर छोटी रेडियस है वहां पर एक्स एज्यूम करना है। तो 3 सेंटीमीटर यहां पर छोटी रेडियस है, तो यहां पर एज्यूम करेंगे एक्स। तो हमें पूरा डिस्टेंस दिया गया है, वो कितना दिया गया है 4। तो यहां पर हमें आंसर क्या मिलेगा 4 माइनस एक्स। किसी को कोई डाउट? 4 ट्राइंगल ए ओ पी। चलो ठीक है, 4 ट्राइंगल ए ओ पी। अब हमें ये वाला ट्राइंगल देखना है। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, तो ये एंगल की राइट एंगल के सामने वाली साइड है, उसे हम क्या करेंगे हाइपोटेन्यूज। सो पाइथागोरस का थ्योरम क्या है, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ टू साइड स्क्वायर। दूसरी साइड कौन सी है, ए ओ स्क्वायर प्लस ये कौन सी साइड है पी ओ स्क्वायर। चलो डन है, सबको समझ में आ गया। ओके, एपी क्या है 5 सेंटीमीटर, हमारे पास ए ओ नहीं है इसीलिए। अब पी ओ हमारे पास क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो सबका ध्यान यहाँ पर। अब देखिए 5 स्क्वायर इज 25, ए ओ स्क्वायर प्लस, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन है हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखी हुई है कि ये 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस ऑलवेज प्लस होगा। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो मैं आपको छोटी फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, वो आपको याद रखनी है, बहुत ही सिंपल है। पहले टर्म का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 का स्क्वायर 16, माइनस लास्ट में लास्ट जो टर्म है उनका स्क्वायर करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर। समझ गए, पहले फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर, लास्ट में लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर, बीच में तीनों का मल्टीप्लीकेशन। 3 मतलब कौन 2 x और 4, तो 2 4s आर 8 इंटू एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा 8x। समझ गए, पहले टर्म का स्क्वायर 16, लास्ट टर्म एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बीच में तीनों का मल्टीप्लीकेशन 2 4s आर 8 इंटू एक्स, सो 8x। क्लियर है? ओके, सबका ध्यान यहाँ पर। अब हमें करना क्या है, ए ओ स्क्वायर फाइंड करना है। क्या करना है, तो मैं ए ओ स्क्वायर को इस तरफ रहने देता हूँ, ये 25 एज इट इज। अब देखिए ये 16 प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस 8x इस तरफ आ रहा है इज इक्वल टू की, और प्लस एक्स स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। 25 में से 16 माइनस होगा 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर। डन, ये हमें मिल गई इक्वेशन 1। अब देखिए इस वाला ट्राइंगल लेते हैं, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ए ओ क्यू, ये भी क्या है राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 4 ट्राइंगल ए ओ क्यू, तो ये राइट एंगल है। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, हाइपोटेन्यूज ए क्यू, तो यहां पर लिखेंगे ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक साइड ए ओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो ये क्या है हाइपोटेन्यूज 3 है, सो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ये क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो सॉरी एक्स स्क्वायर। चलो डन, सबको समझ में आ गया। 3 का स्क्वायर क्या है 9 इज इक्वल टू, अब देखिए ए ओ स्क्वायर एज इट इज प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर प्लस इस तरफ जाएगा तो माइनस, सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर। चलो किसी को कोई डाउट? सो मेरे दोस्तों हमें क्या करना है, ए ओ स्क्वायर जो हमें दो आंसर मिले उनको कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे कह देंगे इक्वेशन 1 और इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर, बहुत ही आसान है। अब हमें क्या करना है, क्या आंसर मिला 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या आंसर मिला 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इज इक्वल टू की दोनों तरफ जो इक्वल टर्म है उसे हम कट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर
दोनों कट हो जाएंगे और यहाँ पर जो है हमें आंसर मिलेगा ये 9 जो है वो एज इट इज रहेगा 9 और ये प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस होगा इज इक्वल टू 8x। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? 9 में से 9 माइनस होगा तो हमें आंसर मिलेगा 0। ये 8 मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ आएगा तो डिवीजन में 0 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। ये जो आंसर मिला हमें x का आंसर मिला है, हमें फाइंड करना है AO स्क्वायर। तो यहाँ पर AO स्क्वायर की जो हमें छोटी इक्वेशन मिलती है वो हम यहाँ पर रख देते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर। AO स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 0 स्क्वायर। x की वैल्यू हमें 0 मिली इसलिए मैंने रख दिया 0 स्क्वायर। अब देखिए 9 एज इट इज, 0 का स्क्वायर होगा 0, 9 में से 0 माइनस होगा, हमें आंसर मिलेगा 9 और उनका स्क्वायर रूट निकलेगा AO इज इक्वल टू 3। तो सम हो गया फिनिश। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये सम आपको समझ में आता है और आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।